आज हम आपको कटिहार जिले के एक ऐसे अंचल कार्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो सकता। इस अंचल कार्यालय में दलालों और बिचौलियों का साम्राज्य चलता है। नहीं यकीन हो रहा है तो देखिए हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज द्वारा भेजी एक खास रिपोर्ट। देश कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर गरीबों का शोषण किया जाता है। ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है, जहां बिचौलियों की मदद से अंचल का काम हो रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार में ऐसे कई मामले आते हैं जो हमेशा चौंका कर रख देते हैं, क्योंकि देश के विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वह है भेदभाव की भावना। इसी के साथ आज भी हमारे देश में गरीबों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनका शोषण भी होता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में बिचौलियों की मदद से अंचल का काम फल फूल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं, ये सब उनको मोटेशन के नाम पर देना पड़ता है, चढ़ावा के रूप में। बता दें आपको कि अहमदाबाद प्रखंड मुख्यालय के समीप 2 प्रतीक्षालय भवन हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और आम जनता की सुविधा का ख्याल रखते हुए दोनों प्रतीक्षालय भवन का निर्माण कराया गया है। और अहमदाबाद प्रखंड मुख्यालय से दूर दूर से लोग अपना काम कराने के लिए आते हैं और उन्हें यूं ही जगह जगह भटकना पड़ता है। जबकि प्रखंड मुख्यालय के समीप 2 अलग अलग प्रतीक्षालय भवन बनाए गए हैं, ताकि प्रखंड और अंचल में कार्य कराने के लिए लोगों को बैठने की सुविधा मिल सके। पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से प्रतीक्षालय भवन का निर्माण हुआ है तब से ही दोनों प्रतीक्षालय भवन में राजस्व कर्मचारी और उनके प्राइवेट मुंशी डेरा डाले हुए हैं और वहीं प्रतीक्षालय भवन में बैठकर अपने काम को बिचौलियों की मदद से पूरा करते हैं। जबकि राजस्व कर्मचारी को पंचायत में पहुंचकर भूमि से संबंधित मामले का निपटारा करना पड़ता है, लेकिन राजस्व कर्मचारी पंचायत में न जाकर प्रखंड परिसर के प्रतीक्षालय भवन में ही रहकर काम को बिचौलियों की मदद से पूरा करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ सरेआम मनमानी चलाई जा रही है और इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक राजस्व कर्मचारी को बिचौलियों की मदद से चढ़ावा मिलता रहता है। ग्रामीण अपने कार्य करने को लेकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां बिचौलिए खड़े रहते हैं और लोगों का पेपर देखते हैं, जिसमें बिचौलियों द्वारा चढ़ावे की डिमांड होती है। उनके डिमांड के हिसाब से अगर चढ़ावा सही मिला तो उनका काम हो जाता है, और अगर चढ़ावा ठीक ठाक नहीं मिला तो कोई ना कोई नुक्स लगाकर मोटेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही वही भूस्वामी को ऑनलाइन में अपना नाम सुधारने को लेकर भी चढ़ावा देना होता है। बाकी इस पूरे मामले में पूर्व मुखिया श्रवण सराफ और प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अजहर आलम कहते हैं कि प्रतीक्षालय भवन जनप्रतिनिधि और आम जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन भवन में राजस्व कर्मचारियों का कब्जा है और उसमें बिचौलियों की मदद से काम होता है। आम जनों को भूमि से संबंधित किसी भी मामले को लेकर चढ़ावा देना पड़ता है। कुल मिलाकर समझा जाए तो चढ़ावे का खेल धड़ल्ले से जारी है और इसमें कोई और नहीं बल्कि गरीब ही पिस रहे हैं। देखिए, सबसे दुख भरी बात है कि सरकार के द्वारा, सांसद विधायक के द्वारा जो प्रतीक्षालय भवन बनाया गया था, सामुदायिक भवन बनाया गया था, वो आम जनता के हित के लिए बनाया गया था। शादी विवाह में, किसी सामाजिक फंक्शन में हो, मीटिंग में हो या जनप्रतिनिधि के बैठने के लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं करके जो है आज राजस्व कर्मचारी समूचे सामुदायिक भवन को, प्रतीक्षालय भवन को निजी उपयोग में ले रहे हैं। आखिर वो प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हैं, मेंबर हैं, मुखिया हैं, वो बैठने के लिए जो एमएलसी के द्वारा बनाया गया था उसका तो मिसयूज हो रहा है। जबकि कर्मचारी के लिए ऑलरेडी भवन है, ब्लॉक में क्वार्टर है, लेकिन उसमें नहीं रहने का कारण है कि ये प्रतीक्षालय इसमें रहते हैं। इसमें दलालों का अड्डा बना हुआ है और दलाल के अड्डा से हर दलाल के द्वारा जो है एक कर्मचारी 5 दलाल रखे हुए हैं और उनके द्वारा गरीब जनता का शोषण होता है। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया जाता है। रजिस्टर 2 किनके द्वारा छेड़छाड़? रजिस्टर 2 तो कर्मचारी को दलाल लोग खोलता है, दलाल लोग देखता है।
और क्या करेंगे इस पर, मांग क्या? हम लोग तो कहेंगे सरकार से कि जो सरकार का गाइडलाइन है, जो कर्मचारी को स्वयं देखना चाहिए कि रजिस्टर्ड रूम में किसी का छेड़छाड़ नहीं हो, किसी के ज़मीन को किसी के दूसरे के नाम पर नहीं चढ़ जाए, जो आम जनता को फिर बाद में परेशानी होती है। बहुत ऐसा उदाहरण मिलेगा कि ये किसी का नाम का ज़मीन किसी के नाम में खरीद किया हुआ है, इस टाइप का बहुत शिकायत मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण किसे मानते हैं? प्रतीक्षालय भवन में राजस्व ये चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें कहना क्या है, कुछ दिन पहले सांसद महोदय आए थे, उसका उद्घाटन भी करके गए हैं। उसको कहें कि देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, गधे दियाड़ा से और भी कहीं से चुकिया पहाड़पुर भवानीपुर खट्टी की तरफ से जो भी आवेंगे उसका रोकने का सुविधा है ये। तो इसको आप लोग हमेशा खाली रखिएगा। तो कुछ दिन से देख रहे हैं, जैसे ही शिलान्यास हुआ उसके बाद ही जो है कुछ राजस्व कर्मचारी जो है उसको कब्जा किए हुए हैं, जबकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और कर्मचारी जानते भी हैं कि हम लोग के लिए सरकार पंचायत सरकार भवन बनाया गया है। हर पंचायत में जाके हम लोग को वहाँ काम करना चाहिए, ना कि वहाँ काम करके यहाँ पर्टिकुलर भवन में अड्डा बनाए हुए हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण यही है कि बिचौलिया वाला जो है क्षेत्रीय दलाल सब जो हैं वो लोग एक कर्मचारी के साथ में 4-4, 5-5 दलाल सब घूरते फिरते हैं और मोटेशन के एवज में 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार वसूली करते हैं। कई बार इनका हमने विरोध भी किया कि ये काम आप लोग ना करिए, जो जेन्युइन है जेन्युइन तरीके से काम को अंजाम देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो सुनने तक ही बात रहता है, उसके बाद कोई उससे मतलब नहीं है, इसलिए कि उनको कमाए हैं। मैंने उस कई बार दलाल सबको चिन्हित भी किया, मैंने बोला भी कि क्या काम है आप लोग के यहाँ, तो बस ऐसे ही कुछ नहीं, और हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं। इससे क्या साबित हो सकता है? क्या पैसे का खेल होता है? सब पैसे का खेल होता है। आपको तो कहें कि 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार वसूली किया जाता है। सही मोटेशन हो या गलत मोटेशन हो, मोटेशन रोकने के लिए भी पैसा लिया जाता है, मोटेशन करने के लिए भी पैसा लिया जाता है। यही तो धंधली हो रहा है ब्लॉक में, और क्या हो? गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीब आप देखिए, खास करके कटिहार जिले के अंदर सबसे पिछड़ा प्रखंड हमारा अहमदाबाद प्रखंड है, जो कि इसमें हर तबके का आदमी रहता है, मजदूर है, किसान है, कितना नौकरी चाकरी वाले हैं, आप लोग बढ़िया से जान रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या मानते हैं? हम मांग करते हैं कि इस पे कानूनी कार्रवाई हो, कि ये जो अवैध ढंग से वसूली किया जा रहा है इस पे सख्त कार्रवाई हो, लगाम लगे। बिल्कुल लगाम लगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर, प्रमुख प्रतिनिधि अहमदाबाद। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर, मेरा नाम गुड्डू है, मैं बैरिया का रहने वाला हूँ। मैं एक ज़मीन खरीदा था, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी करके किसी तरह ज़मीन खरीदा। उस ज़मीन को मैं मोटिसन में लगाया था। मोटिसन में यहाँ कर्मचारी के ऑफिस आए तो कोई और लड़का बैठा हुआ था वहाँ, मुन्ना नाम का। उसने मेरे से 10,000 रुपया मांगा कि मोटिसन हो जाएगा। मैं किसी तरह 5,000 रुपया उसको दिया, मकड़ी उकड़ी बेच के परिवार का। 5,000 रुपये देने के बाद हम बाहर चले गए मजदूरी करने। अब 5 महीने के बाद वापस आए तो पता चलता है कि मेरा ज़मीन रिजेक्ट हो गया। अब उनसे आके मिले तो वो कह रहे हैं कि रिजेक्ट हो गया, जाओ डीसी लाड़ के पास। इसका कोई कारण बताया आप? अब इसका कोई कारण नहीं बताया। कारण बताया कि नाम मैच नहीं कर रहा, जमाबंदी मैच नहीं कर रहा, जबकि सब चीज़ ऑनलाइन 5G2 भी दिखा रहे हैं उसको। टोटल डॉक्यूमेंट आप निकाल लिए? डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, टोटल उनको दिखाए, फिर भी रिजेक्ट कर दिया। कोई तो दुनिया में होगा उच्च अधिकारी जो इंसाफ करेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुड्डू है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पर कोई कार्यवाही करती है या फिर ये कार्य इसी तरह धड़ल्ले से खुलेआम अपनी मनमानी से लोगों द्वारा चलाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।